ये सारा जांच का विषय है, जिसे पूरी तरह से जांचा जाएगा। हालांकि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात की जाए, उनका भी आज चुनावों को लेकर दौरा था, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। इसके अलावा अजीत पवार की अगर बात की जाए तो वो इस विमान में सवार थे जिनकी दर्दनाक मौत हुई है। शरद पवार की बेटी, अजीत पवार की पत्नी, अजीत पवार के बेटे सब घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। क्योंकि दिल्ली में संसद का सत्र भी शुरू होने वाला था, तो शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी, वो भी राज्यसभा से सांसद हैं, वो सभी दिल्ली में मौजूद थे। और जैसे ही इस हादसे की खबर उन्हें लगी, वो सीधे बारामती के लिए रवाना होने के लिए निकल गए। अब इसी बीच ये दुखद खबर सामने आई कि अजीत दादा पवार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। और जो अजीत पवार और पार्टी के समर्थक हैं, उनमें भी शोक की लहर है, गमगीन माहौल है। बड़े कद के नेता अजीत पवार थे, जिन्होंने अपने चाचा की राजनीति की छाया से बाहर निकलकर एक नई एनसीपी बनाई, एनसीपी अजीत। और उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना और बीजेपी के साथ अलायंस कर चुनाव जीता। और बतौर उप मुख्यमंत्री की भूमिका में वो जनता की, प्रदेशवासियों की सेवा कर रहे थे। और बारामती, जो पवार परिवार का गढ़ भी माना जाता है, वहां के लिए वो रवाना हो रहे थे सभाओं को संबोधित करने के लिए। लेकिन ये दुखद दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि अगर अभी कुछ दिनों पहले हुए मुंबई के बीएमसी चुनावों और महानगर पालिका चुनावों की बात की जाए, तो इस बार अजीत पवार ने शरद पवार के साथ गठबंधन किया था, पिंपरी चिंचवाड़ में चुनाव लड़ा था और उसको लेकर भी कई बातें हुई थी। लेकिन ये एक दुखद हादसा न सिर्फ पवार परिवार के लिए बल्कि पार्टी के समर्थकों के लिए एक बड़ी क्षति है। एक बड़े नेता को आज हमने खो दिया है इस दुखद हादसे में।